तो ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है और नीचे देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सीट है, ठीक है? और ऐसे ही आपके पास अगर मान लीजिए 10 सीट रहेगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका इंडेक्स बन जाए, तो वो हम लोग इंडेक्स कैसे बनाएँगे? इसके लिए देखिए हमारे पास अभी 3 सीट दिख रही है और मान के चलिए ऐसा 10-12 सीट रहेगा। तो इसके लिए हम जाएँगे अपने एक्सेल बूस्टर में, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ वर्कबुक इंडेक्स पे जाएँगे, क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो 3 यहाँ पर सीट हैं, उन तीनों सीट की यहाँ पर इंडेक्स बन गया है। इंडेक्स में क्या है कि यहाँ पर कितने रोज़ यूज़ हुए हैं, कितने कॉलम यूज़ हुए हैं, इसके साथ इनका ये प्रोटेक्शंस है, मतलब उसको आप लॉक किए हैं कि नहीं, इसके साथ विजिबिलिटी विजिबल है। और अगर आप किसी भी सीट को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए मैं चाहे इससे करना चाहता हूँ डिलीट, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे और आर यू श्योर वांट टू, फिर यहाँ ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो सीट है ये हमारा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये सीट हमारा डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या है कि ये इनका सारा विजिबल दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी सीट को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा डेटा दिया गया है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि दूसरे वाले सीट पे जाऊँगा और राइट क्लिक करके मैं उसे अभी हाइड करूँगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये राइट क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ से नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट सीट पे चला जाऊँगा और वहाँ पर हाइड कर दूँगा। हाइड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हिडन दिखा रहा है, यहाँ विजिबिलिटी में ये हिडन हो गया और ये विजिबल हो गया। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सीट को यहाँ हाइड करेंगे सीट पे जाकर, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। कंट्रोल ए से हमारा यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इससे हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके ऑल्ट एच ओ आई करेंगे तो वेट ठीक हो जाएगी। ऑल्ट एच ओ ए करेंगे तो लेंथ ठीक हो जाएगी। ऑल्ट एच एच एन करेंगे तो सब पे वाइट कलर हो जाएगा। ऑल्ट एच बी ए करेंगे तो सब पे बॉर्डर लग जाएगा। ऑल्ट एच बी टी करेंगे तो सब पे थिक बॉर्डर लग जाएगा। और ऑल्ट एच बी एन करेंगे तो सब पे बॉर्डर हट जाएगा। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए ऑल्ट एच ए सी करेंगे तो अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। ऑल्ट ओ ए करेंगे तो यहाँ फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कंट्रोल सारी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक सिलेक्शन कर पाएंगे। शिफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक बार का सिलेक्शन कर पाएंगे। और कंट्रोल होम करेंगे तो फर्स्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल एन करोगे तो लास्ट सेल पे पहुंच जाओगे। पेज डाउन करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी नीचे की तरफ मूव कर पाओगे। पेज अप करोगे तो बहुत जल्द ऊपर की तरफ मूव कर पाओगे। कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे तो ऊपर की सीट तरफ बढ़ सकते हो और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे तो आगे की सीट में बढ़ सकते हो। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक के लिए कंट्रोल टैब प्रेस करोगे और दूसरे वर्कबुक पे जंप कर लोगे। कंट्रोल डी करोगे तो डाउन फिल करोगे। कंट्रोल आर करोगे तो राइट फिल करोगे। एंटर प्रेस करोगे तो नीचे जाएगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये ऊपर जाएगा। शिफ्ट टैब प्रेस करोगे, अभी यहाँ ऊपर जा रहा है, शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट सेल पे जाकर ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ करोगे तो फ्री स्पेन हो जाएगा। इसे हटाने के लिए भी ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ करोगे तो हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो फ़िल्टर लग जाएगा। दोबारा करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल तो फ़िल्टर हट जाएगा। कंट्रोल ए करके और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, ऑल्ट एच ई ए करूँगा यहाँ पर, तो ये देखेंगे कि आप सारा यहाँ पर जो फ़िल्टर है वो हट जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, सबको फिर से कर लेता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पे ऑल्ट एच ई ए प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे कि सारा यहाँ पे जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो यहाँ पे हट गया। फिर से उसको मैं वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड करूँगा। डेटा को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी करना होगा। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई करना होगा। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू करना होगा। और सबको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी करना होगा, तो सब टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा।